हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत समय से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं लेकर आया, लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो यूपीपीसीएल से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। देखिए, पावर कॉरपोरेशन हर बार की तरह इस बार भी एक ओटीएस स्कीम लाया है। फ़र्क इतना है कि इस बार जो ओटीएस की स्कीम है उसका नाम दिया गया है बिजली बिल राहत योजना 2025। तो बिजली बिल राहत योजना पुराने वाले जो ओटीएस स्कीम से कैसे अलग है और इस वाली ओटीएस स्कीम में नया क्या है, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखो, मैं एक मोटा मोटी आपको डिफरेंस बता देता हूँ जो आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ है। कि जो पुराने वाली स्कीम होती थी उसमें होता ये था कि एक डेट तक जो बिल होता था उस पर जो भी ब्याज होता था वो माफ़ होता था 100%। और इंस्टॉलमेंट वगैरह का ऑप्शन दे दिया करते थे। इस बार क्या है, इस बार भी ऐसा ही है कि 31 मार्च 2025 तक का जो भी आपका बिल होगा उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा होगा वो पूरा इंटरेस्ट आपका 100% माफ़ है। लेकिन एक नई चीज़ इसमें ये आई है कि आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन होता है, उस पर जो फर्स्ट स्टेज की छूट है, मतलब 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, उसमें आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। और जो सेकंड स्टेज है उसमें 20% का, और जो थर्ड स्टेज है 15% का। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है पिछली बार के मुकाबले। और छोटी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी दिया है, जैसे 500 750 रुपये के हिसाब से। डिटेल में वीडियो को देखेंगे। और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ है, जिन लोगों के ऊपर विद्युत चोरी के मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, तो वो विद्युत चोरी के मुकदमों पर भी जो जुर्माना बनता है उस जुर्माने पे भी छूट आपको मिलेगी। तो वही है, इसमें भी 50% की छूट मिलेगी। आप अगर पहले महीने ओटीएस का लाभ लेते हैं, मतलब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरे महीने में आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो कैसे कैसे प्रावधान है, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, 3 स्टेज में है टोटल। जो अब शुरू हो रही है 1 दिसंबर से हो रही है, कल से हो रही है, और 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। 3 स्टेज का प्रोग्राम है। फर्स्ट स्टेज जो है दिसंबर की रहेगी पूरी, सेकंड स्टेज रहेगी जनवरी की, थर्ड स्टेज रहेगी फरवरी की। ठीक है। तो ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर है। और आपके जितने भी, जहाँ भी आप रहते हैं आसपास, बिजली घरों पे सब आप देख ही रहे होंगे कि प्रचार प्रसार खूब हो रहा है। जो भी विद्युत कर्मी आपके घर पे आके चीज़ों के बारे में बता रहे होंगे, अनाउंसमेंट हो रहा होगा, पोस्टर लगाए जा रहे होंगे। अब यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, कुछ शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। 1 दिसंबर 25 से लागू हो रही है। ठीक है। दूसरी बात इसमें जो है कि देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का अमाउंट होगा 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये ये जो आपके होंगे ना, बिल से ही लेस हो जाएंगे, ये नहीं कि अलग से आपको देने हैं। मतलब एक अमाउंट है 2,000 रुपये का। ठीक है। बाकी जो आपका पैसा बचेगा उसको आपके पास 3 विकल्प कह रहे हैं मिलेंगे। पहला होगा कि आप पूरा पैसा एक साथ जमा कर दीजिए, वन टाइम सेटल कर दीजिए पूरे पैसे को, ये लिख रखा है विकल्प एक मुफ्त भुगतान। दूसरा होगा कि 750 रुपये की किस्तें बनवा लीजिए अपनी हर महीने की, जैसे आप मोबाइल की या फिर किसी भी चीज़ की बनवाते हैं, 500 रुपये की बनवा लीजिए। अब देखो, तीन, जैसे अब मोटा मोटी मान के चलो कि आपके ऊपर 1 लाख रुपए का बिल है, और आपने क्या करा, उस 1 लाख रुपए के बिल में सपोज़ करिए 50,000 रुपये आपके क्या हैं। ये मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का बिल है और 50,000 रुपये का ब्याज है और 50,000 रुपये का इंटरेस्ट है 31 मार्च 2025 तक का। तो 50,000 का ब्याज तो आपका माफ़ हो गया। और 50,000 में भी पहले स्टेज में 25% की आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। किस चीज़ की छूट मिलेगी, किस चीज़ की छूट मिलेगी, मूलधन पे। तो 12,500 रुपये लेस हो जाएंगे। 12,500 का मतलब कितना हो गया, लगभग 37,500 रह जाएंगे। अब 37,500 में 2,000 का रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो कितने बचे, 35,500। अब 35,500 की आप किस्तें बनवा सकते हो, तो वन टाइम सेटलमेंट वहीं ख़त्म कर दो, या 750 रुपये की किस्तें बनवा लो, 500 की किस्तें बनवा लो, जितनी भी आपको बनवानी है। उसमें ये रहेगा कि हर महीने आपको बिल भी जमा करना होगा। ठीक है। लेकिन अब इसमें दो एक बात ध्यान रखने वाली है, ये मेजर पॉइंट है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसमें सिर्फ इस बार 2 कैटेगरी के लिए आई है। LMB1 जो घरेलू हैं, लेकिन घरेलू में आपका जो घर का लोड होना चाहिए 2 किलोवाट। आप अपने बिल को उठा के देख सकते हैं, उसमें लोड लिखा रहता है, जो बिल आता है बिजली का। क्या आपके जो कनेक्शन आपने ले रखा है, घरेलू कनेक्शन जो है वो LMB1 का हो, और LMB1 में कितने किलोवाट तक, 2 किलोवाट तक का, मात्र 2 किलोवाट तक। मतलब अगर किसी का कनेक्शन 2 किलोवाट से ऊपर है, 3 4 5, उसमें कोई नहीं है। दूसरी चीज़ है कमर्शियल के कनेक्शन, वाणिज्यिक जो आपको दुकान वगैरह पे मिल जाते हैं, उसमें सिर्फ 1 किलोवाट तक की छूट आई है, इससे ऊपर नहीं आई है। ठीक है। तो बहुत सारे उपभोक्ता इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मतलब घरेलू कनेक्शन 2 किलोवाट तक के ही होता है मैक्सिमम। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया और कर दिया। इसमें कहा गया है कि नेवर पेड व लॉन्ग पेड विद्युत उपभोक्ता। अब आप कहेंगे नेवर पेड और लॉन्ग पेड अनपेड विद्युत उपभोक्ता क्या होता है। नेवर पेड का मतलब ये होता है कि सपोज़ करो आपने अपना कनेक्शन लिया और उसका बिल कभी जमा करा ही नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तो करते हैं। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते।
किसी ने 1 साल पहले कनेक्शन लिया और 1 साल से बिल ही जमा नहीं करा, या 2 साल पहले लिया था जमा ही नहीं करा, 3 साल हो गया 3 साल से जमा नहीं करा, हो सकता है वो आपका कनेक्शन काट के चले गए हों, आपने कहा ऐसी की तैसी काट दो, हम तो सोलर लगवा लेंगे। तो ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अपना कभी बिल जमा ही नहीं करी, ये छूट एक तो उन लोगों के लिए है, ध्यान रखिएगा। दूसरी ये छूट उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग अनपेड है। आप कहेंगे आप लॉन्ग अनपेड क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा। लॉन्ग अनपेड का मतलब इन्होंने आगे बताया है कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2025 के बाद बिल जमा नहीं करा, मतलब आज के चल रहा है, नवंबर ख़त्म हो गया, तो आप अप्रैल से लगा लीजिए, जिन्होंने 1 अप्रैल के बाद बिल ही जमा नहीं करा, 31 मार्च 25 से पहले पहले आपने बिल जमा कराओ, तो वो आएंगे लॉन्ग अनपेड। तो 31 मार्च 25 से पहले अगर मार्च में आपने किसी भी तारीख में बिल जमा कर दिया होगा और उसके बाद नहीं करा, तो आप इसके लाभ होंगे। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। अब सपोज़ ये कर लीजिए, अगर आप बिल जमा कर रहे हैं अपना रेगुलर, तो आप एक तो इसके पात्र है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पे 2 महीने 3 महीने 4 महीने का बकाया हो तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है योजना जिन्होंने अपना बिल या तो कभी जमा नहीं करा, कभी भी एक बार भी नहीं, या फिर पिछले एक तो वो हो गए जिन्होंने कभी जमा नहीं करा, और या फिर जिन्होंने 31 मार्च के बाद जमा नहीं करा, मतलब पिछले 8 महीने में उन्होंने बिल ही जमा नहीं करा। तो आप ये मान के चल लीजिए बस, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद अगर किसी ने जमा कराया तो वो इसमें योजना में नहीं आएगा, लेकिन अगर उससे पहले करा तो वो योजना में आ जाएगा। देखो उन्होंने यहाँ भी लिख दिया कि नेवर पेड उपभोक्ताओं से अभिप्राय ऐसे उपभोक्ताओं से हैं जिन्होंने कभी भी विद्युत बिल का भुगतान ना किया हो एवं संयोजन तिथि 31 मार्च 25 हो। मतलब नेवर पेड में माने वही जाएंगे जिनका कनेक्शन 31 मार्च 25 से पहले हुआ हो। अगर कोई कह रहा है कि मैंने 2 महीने पहले 3 महीने पहले कनेक्शन कराया और अब मुझे छूट मिल जाए, तो उसे भी नहीं मिलेगी भाई। छूट मिलेगी 31 मार्च 25 से पहले वालों को, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगी। लॉन्ग अनपेड वही बात कह दी कि जिन्होंने अपना विद्युत बिल अंतिम बार 31 मार्च 25 है उससे पहले किया हो, ठीक है। उन लोगों को भी लाभ मिल सकता है जिनके कनेक्शन के मामले में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हों, ठीक है। मतलब उनके एरियर को लेके जो उनमें बकाया है, उन्होंने केस वेस कर रखा है, अगर कोर्ट में किसी भी न्यायालय में कर रखा है, तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उनको एक शर्त है कि वो आपको वापस लेना पड़ेगा। विलंबित अधिभार में छूट, तीनों चरणों में 100% छूट मिलेगी। ब्याज पे ब्याज कुछ नहीं लिया जाएगा, कि मैंने बताया पहले ही कि अगर 100 रुपये का बिल है, 10 रुपये ब्याज है, तो 10 के 10 रुपये छोड़ दिए जाएंगे। बाकी 90 रुपये में भी आपका 25%, 20%, 30%। अब देखो, अब इसमें अतिरिक्त छूट का इन्होंने क्या दिया है। अब देखो भाई, एक बात समझ लेना, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो ये बिल उठाएंगे मार्च का 31 मार्च 25 का, मतलब उसके बाद का जो बिल होगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के जो बिल बने हैं, वो बिल आपको देना पड़ेगा, उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी, और उस पर जो ब्याज लगेगा वो भी आपको देना पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अब छूट में जो इन्होंने कहा है कि अगर आप फर्स्ट स्टेज प्रथम चरण में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, तो और उसका जो भुगतान है वो 30 दिवस में कर देते हैं, तो आपको छूट मिलेगी 25% मूलधन पे। सपोज़ करिए 10,000 रुपये का बिल है आपका, 10,000 रुपये के बिल पे आपकी 5,000 रुपये की क्या थी, या 5,000 छोड़िए, आप 2,000 का मान लीजिए ब्याज है, तो ब्याज तो आपका पूरा माफ़ हो गया 100%। कब का? 31 मार्च का, ठीक है। अब उसके बाद अगर 10,000 रुपये का बिल और बन गया अप्रैल मई जून का, तो वो तो देना पड़ेगा आपको, ध्यान रख लो। ये सिर्फ मार्च के बिल की बात हो रही है, और बिल के साथ आपको पूरा बिल देना पड़ेगा उस समय तक का। तो 25% की छूट मिलेगी। अगर आप सेकंड स्टेज में जाते हो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, आपको 20% का मूलधन पर छूट मिलेगी। और अगर तीसरी स्टेज में जाते हो, तो मतलब फरवरी में जाते हो, तो 15% की मिलेगी, ठीक है। तो ये अतिरिक्त तो छूट आपको उसी कंडीशन में मिलेगी, पूर्ण भुगतान आपको करना होगा, वरना आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति, ये तो सब बात हो गई। अब ये 25%, 20% की तभी मिलेगी अगर आपने किस्तों वाला ऑप्शन ले लिया ना अपना, कि 550 रुपये 700 रुपये, तब नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तब आपको सिर्फ ब्याज ब्याज की छूट मिलेगी, बस आप अपना बिल जमा करते रहना, 550 रुपये 700 रुपये इस तरह से करते रहना। इन्होंने क्या एक एग्जाम्पल दिया, देख लो, कि यदि उपभोक्ता प्रथम चरण की अवधि में पंजीकरण कराता है और पंजीकरण के 30 दिवसों के अंदर पूर्ण भुगतान कर देता है, तो उसे दिनांक 31 मार्च 25 तक के मूल बकाये पर 25% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर उपभोक्ता 30 दिवसों के बाद द्वितीय चरण की अवधि में पूर्ण भुगतान करता है, तो उसे 20% की छूट मिलेगी। तृतीय चरण की अवधि में पूर्ण भुगतान करने पर उपभोक्ता को 15% की छूट ही दी जाएगी। तो मतलब इस बात का भी भाई ध्यान रखना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया पहले चरण में और भुगतान कर रहे हो दूसरे चरण में, तीसरे चरण में जाके, तो जिस चरण में जाके आप भुगतान करोगे उस चरण में छूट का लाभ मिलेगा। कौन सी वाली? जो ये मूलधन पे मिल रही है। और अगर तीनों चरण में नहीं कराया, तो सिर्फ ब्याज का फ़ायदा मिलेगा और किसी चीज़ का नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज मत हो ना। इसके अलावा इस बार इन्होंने कुछ और भी कहा है, ये पढ़ लेते हैं। जो ये है,
ये अतिरिक्त छूट के बारे में कुछ प्रावधान पड़े। पंजीकृत उपभोक्ता को दिनांक 31 मार्च 25 तक के बिल के मूल्य बकाया 10% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, एक अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी 10% की। ठीक है, कैसे दी जाएगी, अब इसको पहले यहाँ से पढ़िए। पहले अगर आपने 750 वाला ऑप्शन चुना है कि मैं 750 की किस्तें बनवा लेता हूँ अपने बिल की और जो मासिक बिल होगा वो करूँगा, तो उसमें क्या है, उपभोक्ता द्वारा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण तिथि तक के विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज में 100% की छूट। मतलब आपने अपने बिल की 750 महीने का सोच लेंगे, मैं 750 महीने का बिल जमा करूँगा, तो उस कंडीशन में ब्याज तो पूरा माफ़ हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, अतिरिक्त छूट मिलेगी कैसे, जो 31 मार्च 25 तक का मूल बकाया होगा उसमें मिलेगी मात्र 10% की छूट। अगर आप किस्तें बनवाते हो, किस्तें नहीं बनवाते हो तो वो वाला रूल लागू होगा, 25%, 20%, 10% वाला, 15% वाला। फिर इसके बाद ये होगा कि प्रत्येक माह 25 तारीख तक पंजीकृत उपभोक्ता को वर्तमान विद्युत बिल एवं किस्त की धनराशि ₹750 का भुगतान करना होगा। अगर ये किस्तें बनवाओगे तो हर महीने 25 तारीख तक अपनी 750 की किस्त जमा कर दो और उस महीने का जो बिल है वो जमा कर दो। अब अगर 25 तारीख को आप कह रहे हो मुझे बिल ही प्राप्त नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, उपभोक्ता को बकाये के सापेक्ष जो आपका बकाया बचा होगा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और पुराना बिल जमा करने के बाद ₹750 जमा करने होंगे और प्रोविजनल बिल जमा करना होगा। प्रोविजनल बिल आपको होगा कि ये कैसे होगा, तो जो आपकी औसत खपत होगी उसके आधार पर। अब अगर मान लो आप LMB1 1 किलोवाट के हैं तो प्रोविजनल बिल जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ₹300, शहरी में ₹400 हो जाएगा। 2 किलोवाट में ₹600 ग्रामीण, ₹800 शहरी, और वाणिज्यिक में है तो ₹600 ग्रामीण और ₹200 शहरी। ठीक है, अगर बिल प्राप्त नहीं हुआ, प्रोविजनल बिल का आपने भुगतान कर दिया, तो मान लेंगे कि विद्युत बिल का भुगतान आपने कर दिया। ठीक है, और एक भी किस्त अगर आपकी रह जाती है या प्रोविजनल बिल रह जाता है तो फिर आपकी धनराशि बकाया रह जाती है, तो आपको डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, और फिर आपके ऊपर सारा का सारा पैसा दोबारा से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे सुन लो, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, ये बहुत डरावनी है। ₹500 की किस्त बनवाते हो तो भी कुछ इस तरह से ही है। बस ये है कि फिर वो जो 10% की छूट कही थी इन्होंने मिलेगी मासिक, वो 10% की जगह 5% की मिलेगी। बाकी प्रोविजनल बिल इसी तरह से बनना है। समझ गए भैया। योजना में छूट की प्रक्रिया यही है कि आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में चले जाओ, बिजली घर में चले जाओ, जहाँ बिल जमा होते हैं वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप UPPCL की वेबसाइट पर जाके भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल संशोधन कराना है तो वो भी कर सकते हैं। बिल संशोधन आपका हो जाएगा अगर आपको लगता है कि मेरा बिल गलत है। उस गलत बिल को सही करने के बाद आपका बिल क्या करा जाएगा, आपको जमा करा लिया जाएगा पैसा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। देखिए बहुत बड़ी PDF है, इसको ज़्यादा आप ध्यान से देखेंगे तो फिर आप उतने ही गड्ढे में घुसते चले जाएंगे। मेरी बात समझिए मोटा मोटी, कि आप सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वन टाइम पेमेंट कर दीजिए। वन टाइम पेमेंट में सबसे बड़ा फ़ायदा है, और सबसे तगड़ा फ़ायदा आपको फर्स्ट महीना जो है, जनवरी वाला जो महीना, वो दिसंबर वाला जो महीना है, इसी में मिलेगा। इसको पढ़ेंगे तो इसमें तो आप घुसते चले जाएंगे अंदर, क्योंकि ये तो उन लोगों के लिए है जो ज़बरदस्ती अपना अपना टाइम आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब समझिए कि आप 2 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए, 5 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, भाई जितना बिल है इसे अभी के अभी जमा कर दो। फिर सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, एक्स्ट्रा बिल आपको लगता रहेगा कि हमने एक्स्ट्रा दे दिया, छूट तो कि मिली नहीं हमें, और हमको पता नहीं क्या क्या चीज़ें और भरनी पड़ गई। तो उससे बढ़िया ये है कि ये कुछ प्रोत्साहन ऐसा राशन दे रखी है कलेक्शन एजेंसी वगैरह को मिलेगी, तो इन्हें तो छोड़ो, इनका तो आपसे लेना नहीं है। बाकी आपके लिए ये वाली चीज़ है, राजस्व निर्धारण। मतलब अगर आपके ऊपर विद्युत चोरी का मुकदमा हो रखा है, बहुत आपके ऊपर पैसे तगड़े वाले पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ भाग ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो जुर्माना होगा उसका 50% जमा कर दो, और शमन शुल्क, शमन शुल्क वो होता है जो न्यायालय में जमा होता है, मतलब होगा वहीं पर ही, लेकिन वो राशि न्यायालय में चली जाती है। और ये कब कर सकते हैं, 1 दिसंबर 25 से 31 दिसंबर 25 के बीच में। अब 1 जनवरी 26 से 31 जनवरी 26 के बीच आओगे तो 55% जमा करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, शमन शुल्क। और अगर फरवरी में जाओगे तो 60% जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह जुर्माने पे आपको पहले चरण में 50% छूट मिल रही है, दूसरे चरण में 45% मिल रही है, और तीसरे चरण में 40% मिल रही है। तो ये सबसे सुनहरा मौका है, इसमें आप हम मतलब ये समझ लीजिए कि बस आपको करना है जो भी है। अगर आप अपना बिल जमा करना चाहते हैं और लंबा चौड़ा आपका बिल हो रखा है, इससे निकलना चाहते हैं, तो बस फटाफट 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 क्या करिए, बिल जमा करिए और योजना का लाभ लीजिए। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको लगा हो कि कुछ हासिल हुआ तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन बटन दबा सकते हैं, योजना का लाभ ले सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।